और जो भी जमीन में आएगा ग्राम प्रधान से बगैर पूछे वो अगर निकल गया उसको तो दौड़ा दौड़ा के उधारे काटेंगे। कल मेरी भी हत्या होगी, हम डरने वाले नहीं हैं। अब सीधा गर्दन नोचेंगे, गर्दन में वार करेंगे। वो जिस चीज से मानेगा हम उस चीज से मारेंगे और हमारे व्यवस्था का हम खुद रक्षा करेंगे। खुद ये देश आजाद हुआ और उसके बाद से आदिवासियों को धीरे धीरे मारना चालू किया। आदिवासी को खत्म करने के लिए ऑटोमेटिक हथियार लाया गया। ये हत्या दो लोगों ने नहीं, ये सरकार ने किया है। क्या दोस्त था हमारे पाड़ा राजा सोमा मुंडा का परिवार का और पाड़ा राजा सोमा मुंडा का। आदिवासी अगुआ पढ़ा राजा सोमा मुंडा की छाती पर 2 गोली मारी जाती है और उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। आप समझिए, इस घटना के बाद से पूरा खूंटी जिला और साथ साथ राजधानी और पूरा झारखंड सकते में है। आदिवासी समाज आक्रोशित है, सड़कों पर है और कह रहा है कि इतना अपराधियों का मनोबल कैसे बढ़ गया है कि एक आदिवासी समाज के अगुआ जो वर्षों से दशकों से जो है आदिवासी की समाज की अगुवाई कर रहा था, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और केवल ये सोमा मुंडा तक बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, सुभाष मुंडा और ऐसे कई उदाहरण हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं जो आदिवासी समाज से हैं और सोमा मुंडा की पार्थिव शरीर ठीक इसी जगह पर खूंटी के भगत सिंह चौक है, इसे नीचे चौक कहा जाता है, वहाँ पे रखा गया है और न्याय की गुहार लगाई जा रही है। हजारों हजार की संख्या में आदिवासी समाज यहाँ पर सड़कों पर हैं। अब तक अपराधी फरार हैं, क्या अपडेट है और इस तरह की घटना हो रही है, क्या कहेंगे? ये अपराधी जो फरार है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर दोषी है। यहाँ का जो शासन प्रशासन है, जो 5th शेड्यूल क्षेत्र में अवैध रूप से जो चल रहा है प्रशासनिक, हम उसको सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पे शोषण भी हो रहा है। लेकिन ये प्रशासन के होते हुए भी हमारे पाड़ा राजा सोमा मुंडा का हत्या हो जाना, ये साफ दर्शा रहा है कि आदिवासी का खतरे में है। और आदिवासी अभी से नहीं, ये देश आजाद हुआ और उसके बाद से आदिवासियों को धीरे धीरे मारना चालू किया। अभी कुछ टारगेट करके कुछ साल, अभी 2025 में हमारे सूर्य नारायण हासदा की हत्या कर देना, क्या बोला गया? नक्सली। 500 बच्चों को शिक्षा देने वाला नक्सली बना दिया गया। अच्छा, सवाल ये तो होना चाहिए कि आखिर आदिवासी के पास वो ऑटोमेटिक गन आया कैसे? किसने दिया गन? किसने दिया रे भाई? क्या आदिवासी हथियार बनाता था? क्या आदिवासी AK-47 बनाता था? क्या आदिवासी 6 राउंड का बंदूक बनाता था? आदिवासी तो ये पारंपरिक औजार देखा है भाई। आदिवासी के पास में तो ये कुल्हाड़ी है भाई। तो हमारे पास ये ऑटोमेटिक हथियार कैसे आया? आदिवासी को खत्म करने के लिए ऑटोमेटिक हथियार लाया गया। और आज जिस तरह से हमारे पाड़ा राजा सोमा मुंडा का हत्या हुआ है, यह हत्या 2 लोगों ने नहीं, यह सरकार ने किया है। सरकार आज हमारे जमीनों का लूट हो रहा है। सरकार इसमें उन जमीन माफियों पे कोई कार्रवाई नहीं करता है। जो अगवा होता है उन पे केस होता है, उन पे कार्रवाई होता है। अभी कुछ देर पहले हमारी बहन हमारे पाड़ा राजा सोमा मुंडा की सपुत्री कह रही थी कि 2023 में हमारे पिता को किस तरह से प्रताड़ित किया गया। प्रशासन के तरफ से एक लेटर आता है अरेस्ट वारंट का, पूरा परिवार घर से बेघर होने को इधर उधर छुप रहा था। क्या दोषी था, क्या दोस्त था हमारे पाड़ा राजा सोमा मुंडा का परिवार का और पाड़ा राजा सोमा मुंडा का? इसका मतलब कि साफ दिख रहा है कि ये लोग आदिवासियों को नस्तो नाबूद करना चाहते हैं। और आज यहाँ का वर्तमान सरकार और ये 25 साल बने हुए झारखंड राज्य, तरह तरह के आदिवासी लोग बैठे और एक गैर आदिवासी भी बैठता है। हम उनको 5 साल को हटा देते हैं, लेकिन 20 साल तो हमारा आदिवासी था, 20 साल हमारा आदिवासी। क्यों हम आज मजबूर है औजार लेके बाहर निकलने को? इसका मतलब सरकार विफल है। आज हमारा स्वशासन व्यवस्था खतरे में है। आज सोमा मुंडा जैसे हमारे पाड़ा राजा का मृत्यु हो जाता है, हत्या हो जाता है, उसका मतलब कल मेरी भी हत्या होगी। हम डरने वाले नहीं हैं। अब सीधा गर्दन नोचेंगे, गर्दन में वार करेंगे। एक हाथ में संविधान होगा और दूसरे हाथ में कटार होगा, पारंपरिक।
वो जिस चीज से मानेगा हम उस चीज से मारेंगे, और हमारे व्यवस्था का हम खुद रक्षा करेंगे, खुद। ये समस्त आदिवासी समाज और हमारे पौला राजा सोमा मुंडा का शहादत हम ऐसे नहीं जाने देंगे। सरकार को भी चुनौती देते हैं और यहाँ के विधायक और सांसद को भी कि अरे हिजड़ो, अरे नामर्दो, आदिवासी का वोट लेके कहां बैठे हो, कहां छुपे हो, आओ देखो एक पौला राजा, व्यवस्था का राजा किस तरह से सुला दिया गया, उसको मौत का नींद सुला दिया गया है। नहीं दिख रहा तुम लोग को? तुम लोग इतना निर्दय हो गए हो कि आदिवासी का वोट लोगे और आदिवासी का शोषण करोगे? हाँ? ये है अबुआ सरकार, ये है हमारा झारखंड का सरकार, ये है 28 विधायक नामर्दों का सरकार जो 28 रिजर्व सीट में जीत के हिजड़ों की तरह घर में छुपे हो। अरे हिजड़ागिरी करना है तो जाओ, छोड़ो विधायकगिरी और बैठ जाओ कहीं पे पूंजीपतियों के चौखट में और रखेल बन के रहो। अपराधी अब तक फरार हैं, 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। 12 घंटा बीत चुका है और अल्टीमेटम 72 घंटा का हम लोगों ने प्रशासन को टाइम दिया है। अगर 72 घंटा में पर वो अपराधी नहीं पकड़े गए तो अगला मिनट पूरा झारखंड में गोल बंद कर देंगे, और जिसको गिरफ्तार करना है पूरा समाज तैयार है। तैयार है, सब समाज के आदिवासी अगुवागण तैयार है और आप कमर कस लिए हैं। बार पार की बात हो, भूमि माफिया और जितना अंचल अधिकारी लोग मिली भगत और प्रशासन लोग के लिहाज से हो रहा है। अगर इस तरह टाइट रहा तो मजाल है कि कहीं भूमि माफिया उसको हड़प लेता, ऑनलाइन द्वारा कहां कहां का जमीन को लूट ले रहा है। आपकी बार हमारा जो भी इसका न्याय के लिए अभी थोड़ा बहुत आवाज के लिए कानूनी तौर पर सोमा मुंडा था, उसको मार दिया गया। अब हम लोग का उपाय कुछ नहीं है, हथियार के साथ निकलना, और जो भी जमीन में आएगा ग्राम प्रधान से बगैर पूछे वो अगर निकल गया उसको तो दौड़ा दौड़ा के उधर काटेंगे, बहुत काटेंगे। बिरसा मुंडा जो बलिदान दिया उसी तरह नहीं चलने से, उस तरह नहीं चलने से ये आदिवासी नहीं बचेगा। इसके लिए मैं मार मिटने के लिए तैयार हूँ। मजाल है अभी भी निकल जाए, वहां पर अकेला रहता हूँ। किसी का दम है भूमि माफिया का तो आ जाओ, शेर की तरह हम लड़ेंगे। मारने के लिए हम फौज में भी मरने जिन्नत का हम डरे नहीं, और हमने गया इंडियन फौज तक को भी इसका जमीन दलाल को कैसे रोकिएगा? ये तो हावी है सब जगह। जमीन दलाल को पूरा हम सेंधरा करेंगे, गांव में बैठाकी करके दौड़ा दौड़ा के उसको मारेंगे। लेडीज को हथियार के साथ, जो भी उसका हथियार होगा उसके साथ दौड़ाएंगे। अब नहीं रह गया, प्रशासन अब हमारा न्याय नहीं दे सकता, कोर्ट भी नहीं न्याय दे सकता। सिर्फ हम आदिवासी जनता अपने से अपना भूमि रक्षा कर लिए उठना पड़ेगा, तभी बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। इससे मर जाना ठीक है अगर नहीं बचाया तो। दिनकर कच्छप हैं, राजा सोमा मुंडा को अंतिम जोहार। देखिए दिनकर कच्छप की बातें से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितने भावुक हैं, कितने दुख में है, और उनकी बात जो है आप समझ लीजिए कि ये कह रहे हैं कि 72 घंटे में अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो फिर ये लोग खुद उतर करके सड़क पर विरोध करेंगे और उग्र विरोध करेंगे। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, खूंटी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।